ओके। तो अभी ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको टोटल 3 आर्टरीज पढ़ना है और तीनों भी आर्टरीज आपको 5-5 ब्रांचेस देंगी। ऐसी टोटल मिला के आपको 15 ब्रांचेस आने वाली है। तो एक जो आपको हमने कल पढ़ाया जिसमें हमने वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन में लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ब्रेन निकाल के बताया था, वही डायग्राम आज निकालेंगे, लेकिन हार्ट से, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी कौन सी आर्टरी ब्रेन तक के पहुंचती, ये मैंने आपको एंटीरियर ट्रायंगल में, पोस्टीरियर ट्रायंगल में, और मेरा आर्टेरियल ब्लड सप्लाई मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है, उसमें भी हमने बताया था कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी आगे जाके कैरोटिड ट्रायंगल में 2 पार्ट में डिवाइड होती। एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो हेड नेक फेस को बाहर के साइड में सप्लाई करती, जो टोटल मिला के 8 ब्रांचेस देती। सुप्राथायरॉयड लिंगुअल फेशियल, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट की 3 ब्रांच है। असेंडिंग फेरेंजियल मीडियल कंपार्टमेंट से। पोस्टीरियर ऑरिकुलर ऑसिपिटल, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से। और 2 टर्मिनल ब्रांचेस, बोलो, सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी, ये एक्सटर्नल की ब्रांचेस हो गई। लेकिन एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कैरोटिड कैनाल, स्कल के कैरोटिड कैनाल में से अंदर जाके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, ऐसा भी मैंने बताया था। तो ब्रेन का ब्लड सप्लाई करने के लिए जो 3 मेन आर्टरीज है, उसमें पहली आर्टरी आपको देखना है वर्टिब्रल आर्टरी। कौन सी? वर्टिब्रल आर्टरी। यह सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच होती है। फिर दोनों भी तरफ से सबक्लेवियन आर्टरी 2 वर्टिब्रल आर्टरी ब्रांच देती है। वो वर्टिब्रल कॉलम में जो सर्वाइकल वर्टिब्रा रहते, उनके ट्रांसफर प्रोसेस में एक फोरामेन ट्रांसवर्सम नाम का फोरामेन रहता, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, उसमें से वो पास होती। और फोरामेन मैग्नम से स्कल के अंदर में जाने के बाद 2 वर्टिब्रल आर्टरी एक में के साथ मिल जाती और दोनों मिलके एक आर्टरी बनती, बेसिलर आर्टरी। ये ब्रेन की दूसरी आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करने वाली है। 2 वर्टिब्रल आर्टरी यूनाइट टू फॉर्म बेसिलर आर्टरी, ये दूसरा टॉपिक है। और तीसरी आर्टरी है आपका इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के वजह से 4 पार्ट रहते, उसमें का 4th पार्ट जो रहता वो 5 ब्रांचेस देता है। पहले जहां से निकली वो सर्वाइकल पार्ट रहता, उसमें कुछ भी ब्रांच नहीं देती। 2 नंबर का पेट्रोसिपिटल सूचर रहता, उसमें भी कोई ब्रांच नहीं देती। फिर कैरोटिड कैनाल में जाती, उसमें भी कोई ब्रांच नहीं देती। और फिर जब वो क्रेनियम में जाती, इंट्राक्रेनियल कंपार्टमेंट, उसमें वो 5 ब्रांच देती। ओके, तो अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको आगे आगे धीरे धीरे आगे का समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हम क्या बता रहे थे अभी तक के। तो ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, ये सर्कल ऑफ विलिक्स टॉपिक के अंदर आपको आएगा। इसमें आपको टोटल मिला के 3 ब्रांचेस पढ़ना है। एक सबसे पहली ब्रांच है वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी। बाद में 2 वर्टिब्रल आर्टरी यूनाइट टू फॉर्म बेसिलर आर्टरी। ये ब्रेन के नीचे रहती, ब्रेन के बेस में रहती, इसलिए इसका नाम बेसिलर आर्टरी होता है। और 3 नंबर का आपको 4th पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। 4th पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, दैट इज वर्टिब्रल आर्टरी सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है। 2 वर्टिब्रल आर्टरी, 2 वर्टिब्रल आर्टरी unite to form basilar artery, unite to form basilar artery, and internal carotid artery आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच रहती है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो कैरोटिड ट्रायंगल में देती है वो। ओके, तो आपको समझो ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल बताया।
ये आपका बाइकस्पिड वॉल, ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यहाँ पे आपका असेंडिंग आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा एंड डिसेंडिंग आयोटा ये होता है। ये आर्च ऑफ आयोटा से 3 ब्रांचेस निकलती है, उसमें कि एक लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, एक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो लेफ्ट साइड के क्लेविकल के नीचे जाके लेफ्ट एक्सिलरी, लेफ्ट ब्रैकियल, लेफ्ट रेडियल, लेफ्ट अल्नर में डिवाइड हो जाती। ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो कैरोटिड ट्रायंगल में जाने के बाद में एक एक्सटर्नल कैरोटिड और एक इंटरनल कैरोटिड में डिवाइड होती, जो इंटरनल कैरोटिड में अभी तक के बंद करके बताता था। और ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी में राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ऐसे ब्रांच थे। जिसको भी कोई डाउट है वो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई नाम का जो टॉपिक हमने पहला वीडियो डाला है ब्लड सप्लाई में, उसमें आर्टेरियल ब्लड सप्लाई 1 और 2 ऐसे 2 वीडियो अपलोड किए हैं, वो दोनों भी वीडियो एक बार देख लेना। आपका जो आर्च ऑफ आयोटा होता है, ये आर्च ऑफ आयोटा आपके मैन्यूब्रियम स्टर्नम के, मैन्यूब्रियम स्टर्नम जहाँ पे होता है उसके पीछे, ये मैन्यूब्रियम स्टर्नम है, ये मैन्यूब्रियम स्टर्नम के पीछे आपका आर्च ऑफ आयोटा होता है। ये जो आर्च ऑफ आयोटा होता है ये वाला, यहाँ से आपकी ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जाने वाली है, ये वाली एक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जाने वाली है और एक ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी जाने वाली है। ये 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक राइट सबक्लेवियन और एक राइट कॉमन कैरोटिड। ओके, अभी नाम लिखने की गरज लगती है आपको? नाम लिखे नहीं। तो आपको अभी ये टारगेट है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये वाली, और ये जो 2 सबक्लेवियन आर्टरी मैंने आपको बताया, ये सबक्लेवियन आर्टरी से आपको 2 वर्टिब्रल आर्टरी जाते हुए दिखेगी जो आपके वर्टिब्रल कॉलम में जाएगी। वर्टिब्रल कॉलम मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा जो शुरू होते वहाँ पे जाएगी, और सर्वाइकल वर्टिब्रा में जाने के बाद सर्वाइकल वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस जो होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा की जो भी ट्रांसफर प्रोसेस होती है, वो ट्रांसफर प्रोसेस में एक फोरामेना होता है, वो फोरामेना को फोरामेन ट्रांसवर्सम, वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेना और फोरामेन ट्रांसवर्सम ऐसा बोलते हैं। वो फोरामेन ट्रांसवर्सम में से ये ऊपर चढ़ती है। तो देखो, ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ये सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये सर्वाइकल वर्टिब्रा में आप जो ट्रांसफर प्रोसेस आपको दिख रही है, ये 2 सबकी ट्रांसफर प्रोसेस है, ये वाली इधर की। ये ट्रांसफर प्रोसेस में आपको ये फोरामेन ट्रांसवर्सम में से आपको ये जैसा वायर हम डाल रहे हैं वैसी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आपको जाते हुए दिखेगी, ये वाली। ये ब्लैक कलर से आपको आर्टरी दिख रही, ये ऐसी सब ट्रांसफर प्रोसेस में से जाएगी। मतलब वर्टिब्रल आर्टरी एक सबक्लेवियन आर्टरी से निकली, वहां से निकलते बराबर उसका फर्स्ट पार्ट रहता, वो ऊपर चढ़ते समय आपके गर्दन में जब भी फोल्डिंग होगी, नेक जब फोल्ड होगी
तब वो भी कॉम्प्रेस ना हो जाए या उस पे फोल्ड ना आए, इसलिए उसने बोनी सपोर्ट लिया। सिर्फ सर्वाइकल वर्टिब्रा के ट्रांसफर प्रोसेस में ही छेद होता है, उसको फोरामेन ट्रांसवर्सम बोलते हैं, या वर्टिब्रल आर्टरी जाती है इसलिए उसको वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेना बोलते हैं, उसमें से वो पास होती। इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो इसके ऊपर आपको स्कल मिलेगा, या ऐसा ऊपर स्कल मिलेगा। ये फोरामेन मैग्नम से जब अंदर जाएगी तो दोनों वो वर्टिब्रल आर्टरी एक होके बेसिलर आर्टरी बनेगी। फिर बेसिलर आर्टरी एक है, इसलिए बेसिलर आर्टरी को दोनों भी साइड से ब्रांचेस देना पड़ेगा। मतलब बेसिलर आर्टरी 10 ब्रांच देगी, नाम 5 आएंगे। वर्टिब्रल आर्टरी इधर से इधर की 5 देगी, इधर से इधर की 5 देगी। अब तुम इतना बराबर समझ लो कि ये जो वर्टिब्रल आर्टरी इधर से और इधर से पास हो रही, इसके अंदर जहां पे मैंने पेन डाल के बताया है, ये जो पेन बताया मैंने ये वाला, वैसा आपके बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड जा रहा। स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू में आपको ड्यूरा मैटर, एरोक्नाइट मैटर, पाया मैटर, मतलब आपको मीनिंजेस दिखेंगे। चौरसिया में एक डायग्राम दी है जिसमें आपको बहुत ज्यादा तकलीफ जाएंगी पढ़ने के लिए, और एक डायग्राम में पूरी ब्रांचेस समझना हार्ड भी जाएगा। हम आपको एक डायग्राम निकाल के बताएंगे जो चौरसिया में भी दी नहीं है, वो पढ़ेंगे आप तो आपको एकदम आसान जाएगा। अच्छे से एक बार देखो, कल की ही डायग्राम हमको निकालना है। अब तुमको पहले वर्टिब्रल आर्टरी सबक्लेवियन आर्टरी से निकली और फिर पीछे जाके तुम्हारे सर्वाइकल वर्टिब्रा के ट्रांसफर प्रोसेस में जो वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेना है उसमें एंटर कर दिए। यहां तक के किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नहीं? ओके, तो अभी आपको पहले समझ लो, ये आपका सेरेब्रम, ये डायनसिफेलॉन, ये मिड ब्रेन, पॉन्स, मिडुला, ये आपका सेरेबेलम और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड। इतना बताया हमने, ठीक है? ओके, इसके नीचे का स्ट्रक्चर आपका वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है, और इधर से ट्रांसफर प्रोसेस और उधर से ट्रांसफर प्रोसेस आपको दिखेगी। मतलब ये डायग्राम हम आपको ऐसी बता रहे हैं, ये डायग्राम ऐसी बता रहे हैं। इसके नीचे आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, वर्टिब्रल कॉलम। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक एंटेरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और एक पोस्टेरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ये स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू में हम आपको ड्यूरा मैटर, एरोक्नाइट मैटर और पाया मैटर, ये मीनिंग जिसकी जो 3 लेयर है, हम आज सिर्फ एक ही लाइन में तीनों भी लेयर आपने इमेजिन करना है। ये जो ब्लू कलर से मैं निकाला, ये ब्लू कलर से निकाली हुई तीनों भी लेयर है। जैसा कल मैंने अलग अलग निकाल के बताया था, आज ये तीनों भी लेयर है, ड्यूरा मैटर, एरोक्नाइट मैटर, पाया मैटर। ओके, यस। अब ये जो सेरेबेलम है, ये सेरेबेलम को आप पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। ये सुपेरियर पार्ट ऑफ सेरेबेलम, ये इंफीरियर पार्ट ऑफ सेरेबेलम। सुपेरियर पार्ट ऑफ सेरेबेलम, इंफीरियर पार्ट ऑफ सेरेबेलम। इंफीरियर पार्ट को फिर 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक एंटेरो इंफीरियर पार्ट ऑफ सेरेबेलम, पोस्टेरो इंफीरियर पार्ट ऑफ सेरेबेलम, सुपेरियर पार्ट ऑफ सेरेबेलम। एक एंटेरो इंफीरियर पार्ट, मतलब एंटेरो इंफीरियर पार्ट, ये तो आपका हेड नेक फेस है ना, तो आपको यहां पे एंटेरियर कंपार्टमेंट ये साइड में आएगा, तो ये एंटेरो इंफीरियर पार्ट, ये पोस्टेरो इंफीरियर पार्ट और ये सुपेरियर पार्ट।
फिर यहां पे आपको फोरामेन मैग्नम दिखेगा, ये फोरामेन मैग्नम है। ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, ये मिडुला है, ये सेरेबेलम है। ये सेरेबेलम का सुपेरियर पार्ट, एंटेरो इंफेरियर पार्ट, पोस्टेरो इंफेरियर पार्ट। ओके, फिर यहां से आपकी कहीं से तो भी सबक्लेवियन आर्टरी जाएगी, ऐसा एक साइड में बताया। तो ये सबक्लेवियन आर्टरी है, यहां से सबक्लेवियन आर्टरी की वर्टिब्रल आर्टरी ब्रांच निकल के पीछे जाएंगी और आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा के ट्रांसफर प्रोसेस के फोरामेना में घुस जाएगी। हमारे तरफ देखा करो। ओके, अभी ये जो आपकी वर्टिब्रल आर्टरी जो सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच रहेगी, ये वर्टिब्रल आर्टरी हम एक साइड की तुम्हारे तरफ की इधर बताते। एक्चुअली ये यहां पे बताना चाहिए, यहां पे होना चाहिए। कट करने के वजह से मैंने उसको पीछे के साइड में रखा, ऐसा इमेजिन करो। एक उधर रहेगी, एक इधर रहेगी, यस और नो। लेकिन अपन इधर की कटा हुआ स्ट्रक्चर है, इसलिए इधर की नहीं बता सकता और उधर की बोर्ड के तरफ रहेगी, इसलिए सिर्फ दो आर्टरी को मैंने ऐसा बताया। तो ये एक वर्टिब्रल आर्टरी है, इधर से भी एक वर्टिब्रल आर्टरी रहेगी। अब ये वर्टिब्रल आर्टरी की आपको 5 ब्रांच बताना है। पहली, ये जो स्पाइनल कॉर्ड का पीछे का पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड के पीछे के चालू हो गया, अच्छे से समझो। स्पाइनल कॉर्ड का पोस्टेरियर पार्ट है, उसके लिए पहली ब्रांच है पोस्टेरियर स्पाइनल आर्टरी। बोलो, पोस्टेरियर स्पाइनल आर्टरी। स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टेरियर कंपार्टमेंट के लिए। दूसरी आपका जो ड्यूरा मैटर, एरोक्नाइड मैटर, पाया मैटर, जो मीनिंजिस है, उसके लिए मीनिंजियल आर्टरी, पोस्टेरियर स्पाइनल आर्टरी, मीनिंजियल आर्टरी। अभी क्या भी याद करना शुरू कर दो, डायग्राम में सभी दिख रहा आपको। फिर स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर कंपार्टमेंट के लिए तीसरी ब्रांच निकलेगी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। समझा? ओके, अब ये आपकी जो वर्टिब्रल आर्टरी, मेन आर्टरी आ रही, ये अपन इधर लेंगे और इधर की वर्टिब्रल आर्टरी, पोस्टेरियर स्पाइनल आर्टरी, मीनिंजियल आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टेरियर इंफेरियर सेरेबेलर आर्टरी। पहले मैंने सेरेबेलम के 3 पार्ट बता दिए आपको, पोस्टेरियर, इंफेरियर, सेरेबेलर आर्टरी। और जब वो अंदर जाएगी तो अंदर जाते समय 2 आर्टरी मिलके एक बेसिलर आर्टरी बनेगी। उसको बनने के पहले मिडुला के लिए एक आर्टरी दे देगी, मिडुलरी आर्टरी। पोस्टेरियर स्पाइनल आर्टरी, मीनिंजियल आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टेरियर इंफेरियर सेरेबेलर आर्टरी एंड मिडुलरी आर्टरी। ये लेफ्ट साइड की वर्टिब्रल आर्टरी और राइट साइड की वर्टिब्रल आर्टरी इस तरीके से ब्रांच देती है। फोरामेन मैग्नम से अंदर आने के बाद में दोनों भी वर्टिब्रल आर्टरी एक में को मिल गई और दोनों भी वर्टिब्रल आर्टरी मिलके आपकी बेसिलर आर्टरी बन गई। पोस्टेरियर स्पाइनल आर्टरी, मीनिंजियल आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टेरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी एंड मिडुलरी आर्टरी, ये वर्टिब्रल आर्टरी के 5 ब्रांचेस हैं। अब 2 वर्टिब्रल आर्टरी यूनाइट टू फॉर्म बेसिलर आर्टरी। अब तुम थोड़ा सा स्कल के तरफ ध्यान दो, 2 मिनट के लिए स्कल के तरफ अच्छी तरीके से ध्यान दो।
ओके, ये आपका फोरामेन मैग्नम है, अंदर से बता रहा मैं। ये फोरामेन मैग्नम से दोनों भी वर्टिब्रल आर्टरी आ गई और दोनों भी वर्टिब्रल आर्टरी, ये जो स्कल में आपको ये यहां से ऐसा स्लोप दिख रहा, ये इसको क्लीवियस बोलती, क्लीवियस। यहां पे आपका मिड ब्रेन, पॉन्स और मिडुला, ऐसे 3 ब्रेन के पार्ट दिखेंगे। मतलब ये जो आपको मैंने क्लीवियस बताया, ये क्लीवियस यहाँ पे आएगा, मिड ब्रेन, पॉन्स, मिडुला। और स्पाइनल कॉर्ड जब शुरू होता है तो फोरामेन मैग्नम से नीचे मिडुला आता है और फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा में स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होता है। वह हम आपको स्पाइनल कॉर्ड के टाइम बताएंगे। अभी एक लेबलिंग आपको सिर्फ ज़्यादा आया, ये है क्लीवियस। ये क्लीवस के पास में आपका बराबर मिड ब्रेन, पॉन्स और ये मिडुला, और ये रिंग के नीचे स्पाइनल कॉर्ड। ऐसा इमेजिन किए तो बराबर आपको ये स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा। दिखा? अब थोड़ा सा यहां पे कंसंट्रेट करो, ये यहां पे कंसंट्रेट करो क्लीवस के जगहों पे। अब स्कल को अगर मैं इस तरीके से बताऊंगा तो ये आपकी एक्सटर्नल ऑर्केस्टिक मियाटस है। ये आपकी एक्सटर्नल ऑर्केस्टिक मियाटस है, मतलब यहां से आपका बाहर का कान शुरू हुआ, फिर मिडल ईयर और फिर इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर के अंदर यहां पे इंटरनल ऑर्केस्टिक मियाटस है। यस, ये इंटरनल ऑर्केस्टिक मियाटस आपको दिखेगा। ये इंटरनल ऑर्केस्टिक मियाटस से अंदर जाएंगे आप तो आपको पहले इंटरनल ईयर मिलेगा, और इंटरनल ईयर का दूसरा नाम लेब्रिंथ है। मतलब इंटरनल ईयर को ब्लड सप्लाई करने के लिए लेब्रिंथाइन आर्टरी रहेगी। समझा? कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? ओके, तो पहले वर्टिब्रल आर्टरी की 5 ब्रांचेस हो गई। पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, मेनिंजियल आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी एंड मिडुलरी आर्टरी।